मैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, सह आचार्य हिंदी विभाग, MSJ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान। प्रिय बच्चों, आज हम BA, BSc, BCom पार्ट प्रथम में सामान्य हिंदी, जो आपके जनरल हिंदी पेपर चलता है, उसमें एक टॉपिक है पल्लवन, जो कि 4 अंकों का दिया गया है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पल्लवन क्या है इसको समझेंगे। संक्षेपण से उल्टी लेखन प्रक्रिया का नाम ही पल्लवन है। संक्षेपण में एक बड़ी और लंबी सी रचना को छोटा या संक्षिप्त करना होता है, तो इसके ठीक विपरीत पल्लवन में एक संक्षिप्त सी रचना या उक्ति को विस्तार से बताना पड़ता है। पल्लवन का अर्थ है फलना, फूलना, पनपना। जैसे पेड़ पौधे कैसे फूलते फलते हैं या पनपते हैं, एक बीज में सब कुछ रहता है, रूप, रस, गंध आदि। बस उसे रोपने की आवश्यकता है। उपयुक्त हवा, पानी, धूप लगने से वह बढ़ता है, पनपता है, फलता है, फूलता है और उस बीज में निहित सब गुण बाहर आते हैं। ठीक इसी प्रकार एक छोटे से सूत्र, सूक्त, फार्मूला या सुभाषित में इतने गहन भाव या विचार निहित रहते हैं कि वे आसानी से समझ में नहीं आते। जब आप चिंतन मनन द्वारा अपना ध्यान लगाते हैं तो उनके अर्थ खुलते हैं, पौधे के पत्तों और फल फूलों की तरह और फिर फूलों की पंखुड़ियों की तरह अनेक सहचर भाव तथा विचार आने लगते हैं। प्राय सिद्धहस्त लेखक और मनीषी वक्ता कम से कम शब्दों में ऐसी गूढ़ बातें कह जाते हैं जो उस भाषा की सूक्तियां बन जाती है। प्राय कवि, जैसे कि आपने जाना है कवियों के नाम रहीम, ब्रंद अपने दोहों में, कबीर अपनी साखियों और शब्दों में, तुलसी अपनी चौपाइयों और अन्य छंदों में, कुछ अन्य लेखक अपनी कृतियों में, कोई महापुरुष अपने प्रवचनों या भाषणों में एक आध वाक्य में इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कि उसकी व्याख्या करने की गुंजाइश रहती है। उस उक्ति के भाव को स्पष्ट करना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को हम पल्लवन कहते हैं, अर्थात किसी सूत्रबद्ध और सुगठित भाव या विचार को विस्तार से प्रस्तुत करना। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पल्लवित गद्यांश एक छोटा सा निबंध हो जाता है। पल्लवन लेखन में यह परीक्षण किया जाता है कि परीक्षार्थी किसी विशिष्ट उक्ति को अच्छी तरह समझ पाया है या नहीं, और यदि समझ पाया हो तो वह उसका स्पष्टीकरण अच्छी शुद्ध हिंदी में कर सका है या नहीं। देखिए छात्रों, पल्लवन लेखन की एक विधि को भी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई दिया गया वाक्य या कोई सुभाषित को अच्छी तरह पढ़िए और उस पर चिंतन मनन कीजिए ताकि उसका अर्थ और अभिप्राय पूरी तरह से समझ में आ जाए। सोचिए कि इस उक्ति के अंतर्गत क्या क्या विचार या भाव आ गए हैं और आपके मन में इसके पक्ष में क्या क्या विचार प्रस्फुटित होते हैं। क्या आप इस मूल कथन की पुष्टि में कोई उदाहरण, दृष्टांत या प्रमाण दे सकते हैं? विस्तार उसी बात का होना चाहिए जो मूल में हो, जोड़ना उतना है जो निश्चित रूप से उसी विषय के अनुकूल हो। चौथी बात हम ये समझ सकते हैं, आप ये समझ लीजिए कि मूल उक्ति किसी लंबी चौड़ी बात का निष्कर्ष स्वरूप है। सोचिए कि विचारों के किस क्रम से यह बात अंत में कही गई होगी। पांचवी बात है, इसके बाद लिखना शुरू कर दें। आपका लेख कितना बड़ा हो इस बारे में कोई नियम नहीं है। एक पैराग्राफ भी हो सकता है, 2-3 भी पैराग्राफ हो सकते हैं। आप अलग अलग छोटे छोटे पैराग्राफ लिखिए और देखते जाइए कि मूल की सब बातें आ गई है। यदि परीक्षक इस बात को कहे कि इतने शब्दों में पल्लवन करें तो उस समय सीमा निर्धारण का ध्यान रहे, और यदि आपके पेपर में कोई निर्देश नहीं हो तो 300-350 शब्दों में काफी समझे जाए, इतना लिख दीजिए। और छठी बात यह है कि आप अपने लेख की पुष्टि में, जो पल्लवन कर रहे हो उसकी पुष्टि में ऐसे उद्धरण भी दे सकते हैं जिनकी संगति उस विषय से निश्चित हो। सातवीं बात जो ध्यान रखने की बात है, अप्रासंगिक बातें मत उठाइए, उक्ति की आलोचना या टीका टिप्पणी या विरोध नहीं करें। और आठवीं बात यह है कि मैं और हम का प्रयोग भूल कर भी मत करो, अन्य पुरुष में बात करें। नौवीं बात क्या है
कि भाषा आपकी सरल हो, शुद्ध हो, स्पष्ट होनी चाहिए। अलंकृत भाषा से बचे, छोटे छोटे वाक्य अच्छे होते हैं। और 10वीं बात है कि अपना लेख एक बार दोहरा ले जो आपने लिखा है। कोई शब्द, कोई अक्षर या कोई मात्रा या कोई विराम चिन्ह छूट गए हो तो उसे ठीक कर लें। और 11वीं बात यह है कि लेख में कोई विचार, कोई वाक्य या वाक्यांश दोहराया नहीं जाए। और 12वीं जो अंत में बात यह है कि परीक्षा से पहले घर पर अभ्यास करते रहिए तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी और निर्धारित समय से पहले आप अपना काम कर लेंगे। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। बड़ी ख्याति में पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की, आपने पढ़ी भी होगी पहले। ये उदाहरण है जो आपके पल्लवन के लिए पूछा जाता है और पूर्व के प्रश्न पत्रों में भी ये पूछा गया है। जैसे हम मान लीजिए कि इसका पल्लवन करें तो आप देखिए कि किस प्रकार करेंगे। देखिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सभी पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े भी कर लेते हैं, परंतु मनुष्य सबसे अधिक सामाजिक और सहकारिता परायण जीव है। इसलिए इसकी परम विशेषता क्या है? वो ये है कि स्वार्थ साधना करते हुए वह दूसरों के हित के कार्य करता रहता है। वह कुएं खुदवाता है, तालाब बनवाता है, सराय और धर्मशालाओं का निर्माण करवाता है तथा ऐसे कई काम करता है जिनसे प्राणी मात्र को सुख मिले। यही मानव जीवन की सार्थकता है, यही मानवता है जो भूखे को पानी, नंगे को कपड़ा, बीमार को दवा, अशरण को शरण देता है। ऐसा मनुष्य धन्य है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। और देखिए, अपने लिए जीना, फिर अपने लिए अपने किए पर मर जाना तो कोई सार्थक जीना मरना नहीं है, ये तो पशु जीवन भोगना है। मनुष्यता तो इसमें है कि जीते जी यथाशक्ति दूसरों की सेवा करे और आवश्यकता पड़े तो परहित में अपनी जान तक न्यौछावर कर दे। जैसे कि तुलसीदास ने कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। दधीची जो कि बड़े ऋषि थे, दधीची ऋषि ने देवताओं की रक्षा के लिए इंद्र को अपनी हड्डियां प्रदान कर दी, जिनसे धनुष बनाकर देवहंता वृत्तासुर का वध किया गया। महाराजा शिवी ने, जो आपने नाम सुना हो अंतर कथा में, कि उसने क्या किया, एक कबूतर की जान बचाने के लिए उसके बदले पहले अपनी मांस और फिर सारा शरीर बाज पक्षी के सुपुर्द कर दिया। हमारे इतिहास के मध्यकाल में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों पर किए जाने वाले मुगल अत्याचार न सहन कर विरोध किया और उन शासकों के पिंजरे में पड़कर अपने प्राण दे दिए। आधुनिक काल में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी जी का नाम सुना होगा। उन्होंने सर्वजन हिताय अपनी जान दे दी। गणेश शंकर विद्यार्थी जो मुसलमानों को बचाते बचाते मारे गए, ये महामानव आज अमर है। कुत्ता और घोड़ा दो ऐसे जानवर हैं जो अपने स्वामी के लिए जान की बाजी लगा देते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। पर आज मनुष्य इन पशुओं से भी गया बीता है, जो स्वार्थ अंधता के कारण किसी के काम नहीं आता। मानव धर्म तो यही है कि परहित साधना के लिए अपने स्वार्थों का बलिदान कर दे। इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त की जो पंक्तियां बड़ी ही चरितार्थ है। तो हम इस तरह से और भी बहुत सारे इसमें जो है आप और बढ़ चढ़ करके आप लिख सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, जैसा कि ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे हैं जो आपके पिछले प्रश्न पत्रों में पूछा गया। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ। क्रोध एक तरह का रोग है जिसे क्षणिक पागलपन भी कहा जा सकता है, ये भी पल्लवन पूछा जा सकता है। इसी तरह से कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसी तरह जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। और भी देखिए आप, अधजल गगरी छलकत जाए, अन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। पल्लवन कर सकते हो। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, इसका भी पल्लवन कर सकते हो। इसी तरह से देखिए, करत करत अभिभ्यास के जड़वती होत सुजान। और भी देखिए, का वर्षा जब कृषि सुखाने। और ये तुलसीदास जी की कितनी अच्छी पंक्ति है, समय चूक पुण्य का पछताने, पल्लवन कर सकते हो। इसी तरह कोयल होए न उजली, सो मन साबुन लाए। इसी तरह जो आपके पूर्व प्रश्न पत्र में पूछा गया, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहते भुजंग। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, पढ़ते आए हो आप। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तलवार का घाव भर जाता है पर बात का घाव नहीं भरता। इसी तरह देखिए आप, तेते पांव पसारिये जेते लांबी सौर। और भी देखिए, धीरज धर्म मित्र अरुणारी,
आपतकाल परखिए चारी। और देखिए, नैनो मन तेल होगा और निराधा नाचेगी। और देखिए प्रसाद ने क्या लिखा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। खूब पल्लवन कीजिए। तुलसीदास की देखिए पंक्ति, परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये कितनी अच्छी पंक्ति है। इसी तरह से तुलसीदास की ओर देखिए, पराधीन सपनों सुख नाही। और देखिए, परिवर्तन ही जीवन है, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। और देखिए, भय बिन हो न प्रीत, पल्लवन कर सकते हैं। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। इसी तरह से और देखिए, होनहार वीरवान के होत चीकने पात। इस तरह से प्रिय बच्चों आप पल्लवन कर सकते हैं। पल्लवन गद्य की पंक्तियों के रूप में भी आ सकता है, तो पद्य की पंक्तियों के रूप में भी आ सकता है। किसी एक अच्छे लेखक की पंक्तियां भी हो सकती है सूक्ति रूप में, तो किसी एक अच्छे कवि की भी पंक्तियां हो सकती है सूक्ति रूप में। तो आप जो है पल्लवन करके आप 4 में से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पल्लवन में विस्तार होता है। आप जो है बड़ी तार्किकता के साथ अपनी बात को रख सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से जो है आप सिद्ध कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आगे की बात हम आपसे करेंगे। आपने बहुत अच्छे से ध्यान से सुना और उसका जो है आप पूरी तरह से पालन करते हुए और जो है पल्लव